Hi there, people. I'm Ram. Welcome back to the channel. Today we'll be talking about Bitcoin. We'll be understanding the probabilities and what the future outcomes can happen. Let's start. As usual, जैसे हमने गोल्ड के अंदर किया, सिल्वर के अंदर किया, वैसे ही बिटकॉइन के अंदर भी करेंगे. We'll be starting with वीकली टाइम फ्रेम. पहले पुराना स्ट्रक्चर्स देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ बिटकॉइन टेंड्स टू वर्क. उसके हिसाब से वी विल प्लान लॉन्ग शॉर्ट्स और आगे की प्रॉबिलिटीज़. ओके, एज सिंपल एज दैट. बिटकॉइन के अंदर जाते हैं. सी, बिटकॉइन की कोई मच ऑफ द हिस्ट्री तो है नहीं. इट एक्चुअली मेड अ बूम आफ्टर 2017 2018. इस एरिया के पास एक यहाँ से एक अच्छा बम्प आया था इसके अंदर. फिर अगेन इट वेंट टू अ डंप, देन अगेन अ पंप, देन अगेन अ डंप एंड देन अगेन अ पंप. इस टाइप का एक स्ट्रक्चर रहा है, राइट. 2021 के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स काफ़ी स्टॉक्स भी बनाते हैं, काफ़ी इंडिसेस भी बनाते हैं बहुत बड़े बड़े, कि इट जस्ट मेड अ अक्यूमुलेशन फेज, इसका ब्रेकआउट दिया एंड इट जस्ट रैलीड अपसाइड. ओके, उसके बाद दिस वाज नेक्स्ट बूम फेज इन द बिटकॉइन. इट मेड हाई ऑफ 63-64,000 रुपी डॉलर्स. देन इट डम्प्ड, देन इट अगेन मेड अ हाई, देन इट डम्प्ड. इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा तुम देखोगे ना, पीछे भी देखोगे आगे भी देखोगे, तो बिटकॉइन कंसोलिडेट्स एट अ टॉप, देन अगेन रिटेस्ट इट, ब्रेकआउट करता है, फेल हुआ, उसके बाद गिरना स्टार्ट करता है, राइट. दिस इज़ द नेचर ऑफ बिटकॉइन. ये हमें समझ आ रहा है. उसके बाद अगर तुम देखोगे तो इंस्टेंटेनियसली मोस्ट ऑफ द केसेस में, जैसे गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, वो तो नखरे करता है. देखो, इसने इस एरिया से एक रिट्रेसमेंट दिया, बट यहाँ से अगेन एक डंप दिया, और डंप कितना दिया देखो, इस एरिया की लिक्विडिटी पूरी ले ली. यानी कि फिर भी अगर तुम प्लॉट करोगे इस बॉटम टू टॉप पे, लेट्स सी बॉटम टू टॉप विच स्विंग लुक्स बेटर. इस स्विंग पे देखोगे तो इसने 78% से भी बिलो के नीचे क्लोजिंग दी है, वो काफ़ी हफ्तों तक, कई हफ्तों तक. और उसके बाद जब इसने इसका ब्रेकआउट किया, लिक्विडिटी यहाँ पे इनफ लिक्विडिटी ले ली कि यहाँ पे इस टाइप की क्लोजिंग दी, तो सबको लगा कि ये पूरा जीरो हो जाएगा, बट इट क्लोज्ड अबव. फिर ये यहाँ से रैली करना स्टार्ट किया. तो यानी प्रॉपर लिक्विडिटी हंट करता है, प्रॉपर एक मोल्ड बना है, उसके बाद इसने अप मूव्स देना स्टार्ट किया. लेट्स स्टार्ट विथ अनदर एग्जाम्पल. देखो, इस फेज़ में आया, यहाँ से एक लिक्विडिटी फेज़ आया, कंसोलिडेशन फेज़ आया, यहाँ से एक रिकवरी आई एंड इट रिकवर्ड नाइसली. एक रैली किया इसने, रैली किया. फिर यहाँ पे कुछ न्यूज़ वगैरह आई थी, आई एम नॉट श्योर, कुछ रैली आई थी. उसके बाद से ट्रम्प आया, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. बट यहाँ से इसने अग्रेसिव रैली दी, 100 के टच किया. 100 के टच करने के बाद इसने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दिया 75 के का. रिट्रेसमेंट में क्या इशू हुआ ना, कि एक्चुअली रिट्रेसमेंट चाहिए था इसको इस एरिया से इस एरिया तक का, राइट. इस एरिया की तरह देखोगे, इस कैंडल को देखोगे तुम, देखो यहाँ पे इसने डंप दिया, तो इस एरिया से यहाँ से वापस बाइंग दे दी. तो सेम केस यहाँ पे भी हुआ. इसने यहाँ पे प्रॉपर तो रिट्रेसमेंट दिया इस एरिया तक, लेकिन इसने कुछ लेवल्स को ब्रेक करे बिना इस लेवल को बस यहाँ तक टच किया, इस लेवल को टच नहीं किया हाई को. इस एरिया से इसने क्या किया, अप मूव देना स्टार्ट कर दिया. अप मूव दिया, एक हाई बनाया, कंसोलिडेशन किया, इस हाई को ब्रेक किया, वापस से ब्रेक किया. देखो दो टाइप के ब्रेक हुआ, एक तो ये ब्रेक किया, ये हाई ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, इस हाई को ब्रेक किया. दो बार लिक्विडिटी हंट हुई. उसके बाद इसने क्या किया, इसके नीचे क्लोजिंग दी, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट दिया एंड देन इट जस्ट डम्प्ड. उसके बाद इस फेस पे आया, इस एरिया पे आया. यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे एक छोटी सी स्विंग ट्रेंड लाइन बन रही थी इस एरिया के आसपास. तो यहाँ पे इसको कंसोलिडेट किया काफ़ी दिन, ये वीकली टाइम फ्रेम है, राइट. कंसोलिडेट किया, एक स्विंग हाई बना के एक लिक्विडिटी हंट की. इस यू कैन कॉल इट रिट्रेसमेंट ऑल्सो एज वेल. फिबोनाची प्लॉट करूँगा तो लेट्स सी फ्रॉम दिस टॉप, सी 236 के नीचे क्लोज किया एंड इट जस्ट डम्प्ड, एज सिंपल एज दैट. उसके बाद से गिर रहा है. एक और रीज़न क्या था कि ये गिरना चाहिए यहाँ से, मुझे ऐसा क्यों लगा था भाई इस साइड की, जब इस एरिया के आसपास था तब ये गिरना चाहिए था. दैट वाज वेरी सिंपल कि मैं डेली टाइम फ्रेम अगर जाऊँ. ओके, लेट मी जस्ट गो टू डेली टाइम फ्रेम टू लेट यू अंडरस्टैंड इट. अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में चाहते, देखो ये एक तो ब्रेक डाउन है, दिस इज़ द ब्रेक डाउन, बट दिस वॉज नॉट द रीज़न फॉर मी. द रीज़न वॉज दिस वन. दिस वॉज अ मोल्ड एरिया. दिस वॉज अ मोल्ड जो मैंने दूसरे वाले चार्ट के अंदर दिया हुआ है. दिस इज़ नॉट द परफेक्ट वन, दिस वॉज अ मोल्ड. अब मुझे लग रहा था इस मोल्ड की लिक्विडिटी लेने आएगा बिटकॉइन, बट इसने इस मोल्ड को ब्रेक डाउन दे दिया. वाई डिड ब्रेक डाउन ऑफ इट, क्योंकि देखोगे इसके हमेशा से स्ट्रक्चर में रहा है, इस लो को ब्रेक कर दिया. अब क्या कर रहा है, ये एक अच्छा सा लिक्विडिटी स्वीप ले लिया 58 के तक का. फिर इसने यहाँ से एक रिकवरी थी 72 के की. अब प्रॉबिलिटीज़ क्या है ना, लो को ये लगेगा कि यहाँ पे अप जाएगा, फिर यहाँ तो गिर जाएगा. एक केस क्या हो सकता है, यहाँ से अप जाता, इस मोल्ड को टेस्ट करता 2-3 बार, और फिर यहाँ से वापस गिरता, फिर एक स्ट्रक्चर बनता है, इस टाइप का बनता. बताओ, देखो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है. यहाँ पे टैप किया, इस यहाँ पे टैप किया, फिर यहाँ पे टैप किया, फिर इस लो को अगर ब्रेक नहीं करता तो ये क्या हो गया, एक टाइप का बॉटम बन गया. फिर यहाँ से इस टाइप का स्ट्रक्चर बना के अप मूव के लिए जा सकता था, फिर हायर टारगेट्स एज यू कैन कॉल इट. क्योंकि देखोगे तो ये मोल्ड भी बन रहा है यहाँ से टॉप पे. अगर इफ़ यू नोटिस
इस टाइप का एक मोड भी बन रहा है यहाँ पे, यानी इस टॉप की लिक्विडिटी पेंडिंग है 115 114 के तक की एक बहुत अग्रेसिव लिक्विडिटी पेंडिंग है, तो इसको भी ये टैप करेगा ही करेगा कभी ना कभी इन द अपकमिंग फ्यूचर, राइट। लेट्स गो अहेड, आगे की बात समझते हैं। इतना समझ आया कि इस लो को एक ये प्रॉबिलिटी हो सकती थी, लेकिन अभी क्या कर रहा है ये, अगर तुम नोटिस करोगे एक चीज़ क्या कर रहा है ये अप मूव का तो प्रॉबिलिटी बहुत हाई होगी, ऊपर का भी मोल्ड है, तो ये अभी तुम देखोगे ना यहाँ पे एक बॉटम मोल्ड बना रहा है शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी, ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल से, राइट। यहाँ से किसने क्या किया, लोअर लो क्लोजिंग करी और बार बार यहाँ पे लो सस्टेन कर रहा है, इस लो के आसपास सस्टेन कर रहा है, तो क्या प्रॉबिलिटी हो सकती है। एक और चीज़ क्या हो रही है यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन में जो भी मैंने तुम्हें बताया कि ये ट्रेंड लाइन आ रही है, प्लस एक ये यहाँ से इस लो को देख करके एक और बार लिक्विडिटी स्विंग लेना पेंडिंग है, तो क्या कर सकते हैं ये, यहाँ पे नीचे जाए नीचे जाए नीचे जाए, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देते, एक बड़ी विक बना दे, विक वाली कैंडल बना दे इन लोस के आसपास, एक लेवल एवरेज शेयू, एक विक वाली कैंडल बना के एक हैमर टाइप या वॉटेवर टाइप क्लोजिंग, बुलिश क्लोजिंग दे दे इस एरिया के आसपास 2-3 दिनों के अंदर वीकली कैंडल के अंदर। जब इस टाइप का कंफर्मेशन देगा फिर उसके बाद टेस्ट करेगा, कंसोलिडेट करेगा कुछ टाइम तक, उसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट कि बिटकॉइन यहाँ से बढ़ सकता है। फिर बढ़ेगा कैसे वो बताता हूँ मैं तुम्हें, बढ़ेगा ये मोल्ड है ना, दिस मोल्ड इज गोइंग टू प्ले अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्ले। अब ये मोल्ड मैंने ड्रॉ कर लिया, हर कोई सब प्लेन तो नहीं कर पाएगा, यू कैन यूज़ एलिप्स एज इन हियर। यहाँ से जब इसको टैप इन कर देगा उसके बाद जब ये वापस डंप देगा ना, तब इस एरिया के आसपास जब कंसोलिडेट करेगा देन यू कैन प्लान फॉर लॉन्ग्स फॉर हायर टारगेट्स, और इट कैन ईजिली गिव यू द टारगेट्स, क्योंकि एक अपसाइड एरिया इज पेंडिंग। ये दिख रहा है तुम्हें, गैप एरिया दिख रहा है। अब देखो आगे की कैसे प्रोडिक्शन कर सकते, देखो यहाँ तक का तो तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे भी कैंडल्स तो बनेगी कुछ ना कुछ, यहाँ पे कैंडल्स बनेगी कुछ टाइम तक बनेगी, तो आपको तुम टाइम फ्रेम भी देख सकते हो। टाइम फ्रेम कैसे देख सकते हो, अगर इतना आगे चला गया तो ये मोड का ये वाला पार्ट आ जाएगा, यानी 28 अक्टूबर इज गोइंग टू बी अ वेरी वाइड टाइम, इतना दूर नहीं जाएगा, यानी जल्दी करना चाहता है ये मूव जो भी करना चाहता है। अगर तुम देखोगे तो बेस्ट के सिनेरियो क्या बन सकता है, इस एरिया के आसपास का बन सकता है, राइट, इसके एरिया के आसपास का बेस्ट के सिनेरियो बन सकता है, राइट। और ऊपर से अगर तुम देखोगे तो इस एरिया का ये जो इस मोड को टैप इन करना है, तो मोड को टैप इन करने का एरिया भी ये वाला बन रहा है, यानी मार्च टू अप्रैल का जो एरिया ना, मार्च टू अप्रैल का एरिया, उस टाइम पे इसको यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट देनी चाहिए, फिर यहाँ से पुल बैक देके फिर इसको धीरे धीरे करते हुए बढ़ते हुए सितंबर का समझ लो, अगस्त टू सितंबर या अक्टूबर के एरिया के अंदर इस अबव एरिया को टैप इन करना चाहिए। प्लस ये लिक्विडिटी एरिया भी है, तो यहाँ पे भी टैप इन है और यहाँ पे एक मोल्ड भी है, इसलिए आई होप यू अंडरस्टूड कैसे प्रॉबिलिटीज को देखा जाता है। दिस इज द डेली टाइम फ्रेम। नाउ लेट्स स्विच टू लोअर टाइम फ्रेम, जिससे और क्लैरिटी मिलेगी कि लोअर टाइम फ्रेम में क्या क्या चीज़ें कर सकता है ये। 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं एक बार के लिए। 4 आवर टाइम फ्रेम में किस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर तुम बिटकॉइन के अंदर देखोगे तो हियर दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे ये क्या कर सकता है, एक तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बना सकता है, लेकिन अभी क्या एक पॉसिबिलिटी क्या आ रही है ना कि यहाँ पे हमें लोअर लाइक की ट्रेंड लाइन दिख रही है, यहाँ पे इसको टैप इन करना है, तो अभी टैप इन तो करना है, इसको बहुत अग्रेसिवली टैप इन करना है। तो ये क्या है, देखो बिटकॉइन का क्या दो नेचर होता है, या तो क्या करें, एक ये जोन दिख रहा है, इस जोन का ब्रेकडाउन दे दे, ठीक है, ब्रेकडाउन दे, इस टाइप का ब्रेकडाउन ऐसे देगा, देखना यहाँ से एक लिक्विडिटी पहले एक ब्रेकडाउन देगा, फिर फॉल से एक लिक्विडिटी लेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर कंसोलिडेट करके फिर एक धड़ाम से गिर जाएगा। दैट कुड बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी इन हियर, दिस कुड बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। लेकिन एक और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पे कि पहले यहाँ से इसने इस जोन को ले लिक्विडिटी, यहाँ पे जाए, इसका हाई ब्रेक कर दे, एक शार्प लिक्विडिटी स्वीप ले, फिर यहाँ से एक अग्रेसिव डंप दे दे, तो क्या हो गया, ये एक अपना एक मोल्ड टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया, इस टाइप का मोल्ड बन गया। तो यहाँ से क्या हो सकता है, एक अग्रेसिव डंप दे सकता है। डंप देने की क्यों पॉसिबिलिटी, बायस क्या है, क्योंकि एक लोअर लो बनाएगा यहाँ पे और यहाँ पे एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बना देगा, तो हम लोग को एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि यहाँ से एक रिवर्सल अच्छा आ सकता है। ये कुछ घंटों में नहीं होगा, इट विल टेक डेज टू हैपन, बट होगा ज़रूर। लोअर स्ट्रक्चर्स को टाइप इन कर सकता है। इसके साथ साथ यू कैन यूज़ इथीरियम चार्ट। इथीरियम चार्ट विल गिव यू अ बेटर क्लैरिटी कि कैसे तुम लोग प्लान कर सकते हो लॉन्ग्स को या शॉर्ट्स को। फिलहाल इट इज़ नॉट द बेस्ट टाइम टू प्लान लॉन्ग्स इन बिटकॉइन एट एनी कॉस्ट। जितना हो सके सेल ऑन राइज, जितना हो सके सेल ऑन राइज, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रेयरली मिलती है। बाय ऑन डिप आएगा, बाय ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी आएगी। जब बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी आएगी ना, जब मैंने तुम्हें अभी स्ट्रक्चर इस टाइप का बताया, जब बाय ऑन डिप की स्टार्टअप्स आएंगे तब यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इस एरिया में बाय करने की, इस एरिया में बाय करने की। जब कंफर्मेशन मिल जाएगा तुम्हें, एक प्रॉपर कंफर्मेशन, जब 100 के टच करके वापस नीचे आएगा तब भी तुम्हें कंफर्मेशन मिल जाएगा, दैन ऑल्सो यू कैन प्लान लॉन्ग्स और फिर बहुत अच्छे टारगेट्स ले सकते हो। क्योंकि क्या है ना, जब इस मोड को इसने अगर टैप इन करके अगर टैप करता है और यहाँ पे इतनी स्ट्रेंथ के साथ बाइंग करी और लिक्विडिटी लेके अगर ये डम ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है ना, तो इट कैन ईजिली गो फॉर ह्यूज टारगेट्स एज वेल। ये जा सकता है, इट कुड बी पॉसिबिलिटी, बट बिटकॉइन इज नॉट बैक्ड बाय एनीथिंग। सो आई एम जस्ट सेइंग दिस बेस्ड ऑन चार्ट्स ओनली, नथिंग मोर नथिंग लेस। लेट्स स्विच टू आरडी टाइम फ्रेम। अब आरडी टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। ओके, दिस वाज द जोन एरिया एंड 4 आरडी कैंडल टाइम। सी, दिस वाज द बॉटम एरिया, इसको ब्रेक डाउन दिया था इसने, लिक्विडिटी स्वीप ली थी, सी ब्रेक डाउन एंड देन अप मूव,
देन कंसोलिडेशन टाइप डंप कह सकते हो तुम इसे, लेकिन सेलिंग बहुत स्लो है। अब ये स्लो सेलिंग के अंदर केस में क्या हो सकता है ना कि स्लो सेलिंग के केस में यहाँ से गिरेगा ना तो बहुत प्रॉबिलिटी है कि ये नहीं सस्टेन कर पाएगा। दैट इज़ वाई मैंने वो वाला स्ट्रक्चर बोला था, कौन सा वाला, यहाँ पे आए फिर यहाँ से एक लिक्विडिटी स्वीप ले फिर यहाँ से ऐसे करके डंप करे, या तो वो कर सकते हैं, ये बेस्ट केस सिनेरियो, यहाँ पे आए यहाँ पे इन एरियाज़ को टाइप इन करे, यहाँ की लिक्विडिटी कोई भी एरिया पे करे, आवरली क्लोजिंग कोई भी बैरिश क्लोजिंग्स दे 2-3 और फिर वहाँ से एक डंप दे दे, देन यू कैन प्लान शॉर्ट्स इन हियर। ओके ओके, लेट मी समराइज इट ऑल फॉर यू। सी, तुमने एक और चीज़ नोटिस करी होगी कि अगर ये चीज़ समराइज़ करने के लिए बता दूं मैं कि एक बार कंसोलिडेशन फेज आता है ना, उसके बाद देखो इसको टैप इन वापस से करता है ये। तो अगर ये यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन फेज आता है, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी स्वीप लेता है, मैंने लॉस किया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है और अग्रेसिव अपमूव दे देते हैं ना, तो भी डू नॉट वरी अबाउट इट, क्योंकि ज़्यादा शार्प बाइंग आ गई ना देन ऑल्सो इट इज़ अ नेगेटिव साइन। ज़्यादा शार्प बाइंग आई तो पॉसिबिलिटी है कि बहुत अग्रेसिवली डंप हो जाएगा वापस से, और फिर यहाँ पे कोई लोअर लेवल सही नहीं सपोर्ट करने के लिए, फिर ये इस टाइप के फेज में चला जाएगा। यू सी दिस फेज एकदम स्लो डेड मोमेंटम वाले वीक्स, जब बहुत डेड हो जाता है बिटकॉइन, दैट विल बी द टाइप ऑफ डेज दैट यू विल हैव टू फेस। यू कैन जस्ट विजुअलाइज द प्रॉबिलिटीज बाय योर सेल्फ। चलो मैं थोड़ी और प्रॉबिलिटीज बना के दिखाई देता हूँ बिफोर रैपिंग इट अप। लेट मी ट्राई टू मेक मोर प्रॉबिलिटीज फॉर यू। ओके, सी, दिस इज अ वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम लुक्स गुड, यू कैन से लुक्स गुड, क्योंकि 3 दिन बचे हुए अभी, ठीक है, 3 दिन बचे हुए हैं और इस लो की एक बार के लिए स्वीप पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है? क्योंकि देखो यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, लोअर लो क्लोजिंग दे रहा है बार बार, सस्टेन करे डेली टाइम फ्रेम पे 3 दिन, तो लोअर लो क्लोजिंग दे दी इसने, अब 3 दिन और पेंडिंग है, राइट। उसमें से सैटरडे संडे आ गया 2 दिन का, तो वो तो काउंट भी मत करो कि दोज आर यूजुअली डेड डेज। तो नेक्स्ट वीक के यानी आज का एक दिन पड़ा है, 6 घंटे पड़े, और कल का एक दिन पड़ा है जिसमें असली मूव आना जो आएगा। तो प्रॉबिलिटीज है कि इस लो को अगर टैप इन कर देता है, इस लो को ब्रेक डाउन कर देता है, तो इस एरिया पे कंसोलिडेट करेगा, स्लोली 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 यहाँ पे जाने का ट्राई करेगा। अब वो कैसे जाएगा, वो हो सकता है इस वीक की कैंडल के अंदर ही प्ले आउट करेगा, फिर वीक की कैंडल के अंदर प्ले आउट करके इस हाई को तो ब्रेक करने की प्रॉबिलिटीज है वेरी लो, तो इस लो को ब्रेक करने की प्रॉबिलिटी कंसोलिडेशन करेगा, और जैसे ही लो को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक स्वीप हंट हो सकता है, और स्वीप हंट के बाद एक अग्रेसिव अपमूव आ सकता है। ओके, let me just give you the levels for Bitcoin. Wait a bit. See, okay, let me share the levels for you in Bitcoin. See, Bitcoin के अंदर these are the levels: 47,072, 63,816. This is the just maximum level. You can say the maximum level. This was the mold which I was talking about, जो मैंने ग्रुप के अंदर दिया था। बिफोर द प्राइस वॉज अराउंड हियर, द प्राइस वॉज अराउंड दिस एरिया जब मैंने मोल्ड दिया था। यू कैन सी दिस वॉज द मोल्ड, एंड लेट मी शो यू द रिएक्शन ऑन दिस एरिया इन शॉर्टर टाइम फ्रेम। These are hourly candles. Price tapped in, consolidated, dumped, tapped in, retraced, dumped, closed below, again consolidated, again dumped, consolidated around the board area, then fell. See, this was the strength around this area. This was the structure which I shared in group as well. High break, liquidity sweep, daily time frame candle structure, and it fell after that. Okay, it is very simple. The levels are 60,816. The low level I already shared. The most strongest level that plays the game is 84,364 level. That will be the game-changing level for Bitcoin on Tether US. 87,958, 88,376, 91,979, 100,599, 102,059, 102,996, 112,611. With this is Ram signing off. Have a great day.